Good morning everyone. Today we are going to start worksheet number 6 of integer chapter. Till now we have done addition of the integers, subtraction of the integers. Now we are going to study about the product. Product means multiplication. ठीक है कि दो इंटीजर्स अगर आपको गिवन होंगे तो उन दोनों इंटीजर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो साइन होगा, मेन इज द साइन. ठीक है, प्लस और माइनस, तो आंसर में उस चीज का हमने ज्यादा ध्यान रखना है. बाकी मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और दोनों ही इंटीजर्स आपके सेम साइन के हैं, मतलब सपोज करो फर्स्ट इंटीजर इज ऑफ प्लस साइन, सेकंड इंटीजर इज ऑल्सो ऑफ प्लस साइन, तो जो आपका आंसर में साइन आएगा दैट विल बी प्लस. सिमिलरली अगर आप दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही इंटीजर्स आपके नेगेटिव हैं, दोनों ही इंटीजर्स के साथ नेगेटिव साइन है, तब भी आंसर में क्या आएगा? प्लस. लेकिन थर्ड केस में अगर एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है एंड सेकंड इंटीजर आपका नेगेटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन माइनस. इसको चाहे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो. ठीक है, हमेशा याद रखना सेम साइन के इंटीजर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी प्लस, और डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी माइनस. प्लस अगर आपके पास नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स आएगा, ऑड मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, इतने टाइम अगर मल्टीप्लाई करने को आएगा देन ऑल्सो योर आंसर विल बी माइनस. अगर माइनस आपके पास ऑड टाइम्स है, और अगर यही माइनस साइन आपके पास इवन टाइम्स आएगा, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, इतना टाइम होगा, ठीक है, देन योर आंसर विल बी प्लस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. राइट द एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द प्रोडक्ट. आपको यहाँ पे कुछ एक नंबर्स के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आंसर्स गिवन हुए, आपने सिर्फ साइन बताना है कि इनका साइन क्या आएगा. अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है? 15. 3 5 15. ठीक है, हमने लिख दिया. लेकिन अब हमें इस बॉक्स में इसका साइन लगाना है. व्हाट विल बी द साइन? अब देखो एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है. अगर एक इंटीजर आपका नेगेटिव होगा, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव होगा, देन इन योर आंसर द साइन विल बी माइनस. सो व्हाट वी विल पुट हियर? माइनस साइन. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन. 8 6 48. ठीक है, हमारा आंसर आ गया. व्हाट विल बी द साइन? वन इंटीजर इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं साइन. ठीक है, सो वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, सो अगेन योर आंसर विल बी माइनस. ठीक है, नाउ 15 3 45. ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर्स को. व्हाट विल बी द साइन? अब देखो दोनों इंटीजर्स आपके नेगेटिव हैं, सेम साइन के आगे. अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होंगे देन योर आंसर इट विल बी प्लस. सो वी विल पुट प्लस साइन ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 multiplied by 1 will be 8. 8 ones are 8. One integer is positive, one is negative. Positive, negative, answer will be negative. ठीक है, 9 9s are 81 plus minus 1 is positive, 1 is negative, it will be minus. ठीक है, 106 are क्या आएगा यहाँ पे? 600. Both integers are of negative sign. दोनों नेगेटिव के हैं, जब दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव होंगे तो आंसर में क्या आएगा? प्लस. ठीक है, बस आपको ये चीज याद करनी है, आपके साइन अपने आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, 11 11s are 121. 1 is negative, 1 is positive, so obviously it will be minus. And over here 1000 multiplied by 100 is 1 lakh. ठीक है, and 1 is positive, 1 is negative, so it will be minus. So this was your complete question number 1. इस चीज को आपने माइंड में रखना है. ठीक है, एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आपने साइंस लगाने हैं. बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है हाउ टू सॉल्व. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब आपने प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन हम बाद में देखेंगे. -5 मल्टीप्लाई बाय 6. अब 6 का यहाँ पे कोई साइन गिवन नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी प्लस. जहां पे कोई भी साइन गिवन नहीं होगा दैट मीन्स इट विल बी प्लस. ठीक है, सो 5 6 30. One integer is negative, one is positive, so that means आंसर में क्या आएगा? 1 is positive, 1 is negative, answer will be minus, so it will be minus 30. ठीक है, 19 3s are 57. ठीक है, both the integers are of same sign, that is of negative sign. अगर दोनों ही इंटीजर्स आपके नेगेटिव होंगे तो आंसर में क्या आएगा? प्लस, so it will be plus 57. ठीक है, 15 4s are 60. What will be the sign now? 15 is of plus sign.
ठीक है, एंड 4 इज ऑफ माइनस साइन, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, सो इन योर आंसर देयर विल बी माइनस, ठीक है। 16 2s are 32, बोथ द इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइन दैट इज माइनस साइन, तो आंसर में क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, कोई बात नहीं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5 × 10, ठीक है, कितना आएगा, 5 10s are 50, बट अभी हम 100 को नहीं देखें, अगर हमने सिर्फ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हम तो हमारा आंसर क्या आता, +50 और -50। अब देखो यहाँ पे 10 जो आपका प्लस का है, 5 आपका माइनस का है, 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव, मतलब आंसर में क्या आएगा -50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -100 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फर्दर, 50 is of minus sign, 100 is also of minus sign, both the integers are of negative sign, both the integers are of negative sign, in your answer there will be plus। 50 multiplied by 100 is 5000, this is your answer। दूसरा मेथड क्या होगा इसका, मैंने आपको क्या बोला, अगर माइनस साइन आपका इवन टाइम्स आएगा तो आपके आंसर में क्या आएगा प्लस। माइनस साइन देखो कितने टाइम है, 1 2, और 2 क्या होता है आपका इवन नंबर, so again in your answer there will be plus sign, ठीक है। now next question, -25 × 4 multiply by -4। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, हम सिर्फ 2 नंबर्स को अगर हम पहले लेंगे, 1 नंबर 25 is of माइनस साइन, 4 is of प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, so it will be 25 4s are 100, लेकिन 1 is नेगेटिव 1 is पॉजिटिव, so आंसर में क्या आएगा नेगेटिव, 1 is positive 1 is negative, answer will be negative, and multiply by -4 will be as it is। ये वाला नंबर आपका वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 4s are 400, both the integers are of negative sign, सेम साइन है दोनों का, तो आंसर में क्या आ गया प्लस। अब यहां पर भी देखो, मल्टीप्लाई दीज टू, 7 4s are 28, 1 is positive 1 is negative, in your answer there will be minus, 1 is positive 1 is negative, in the answer there will be minus, and multiply by -12 will be as it is, ठीक है। now multiply it, 12 8s are 96, 9 12 2s are 24, 33, I think यही आंसर होगा, प्लीज चेक इट, है ना। so plus 336, both the integers are of same sign, minus and minus, so in your answer there will be plus 336। now see, what did I tell you? First, if negative sign comes odd times, then your answer will be minus। अब यहां पर ध्यान से देखो, 1 को आप जितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपके आंसर में हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है। 1 multiply by 1 multiply by 1 will be equal to 1। माइनस साइन हर नंबर के साथ है, कितने टाइम है 1 2 3, एंड व्हाट इज 3 3 is an odd number, so in your answer there will be minus। और आप इसको ऐसे करके देख लो, 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस में आ गया +1 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद भी आपका आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। ना ये वाला क्वेश्चन आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सेम साइन है दोनों नंबर्स का, दोनों नेगेटिव साइन के नंबर्स हैं, ठीक है। सो 14 10s are 140, प्लस बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम साइन, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बी योर होमवर्क, यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ, ठीक है, और आपने बताना है व्हाट इज योर आंसर, ठीक है। सिंपली आपने साइन का ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक मैंने कर दिया, इसके आगे आंसर आपने फाइंड आउट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, जो इनका आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय -1, एंड राइट योर आंसर अलोंग विथ साइन ऑल्सो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि अगर जब किसी भी नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, अगर उनमें से एक नंबर आपका 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। यहां पर देखो एक नंबर आपका क्या है 0। सो आप इन नंबर्स को चाहे जितना मर्जी मल्टीप्लाई करो, जो कुछ भी कर लो, जब एंड में आप देख रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में देयर इज 1 नंबर इज 0, सो जब आप पूरे
प्रोडक्ट को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा 0, और 0 आपका एक ऐसा नंबर है जिसका ना साइन ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है. सो योर आंसर विल बी 0 इटसेल्फ, एंड 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर. ठीक है ना. इंटीजर्स आपके क्या नंबर्स होते हैं? विच इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ 0. ठीक है. सो 9th पार्ट, दिस विल बी होमवर्क. इसके आगे आपने सिर्फ आंसर लिखना है इसका. मैंने सिर्फ देखना है कि आपको साइन कितना पता लगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. 1234 मल्टीप्लाई बाय 567 माइनस 234 मल्टीप्लाई बाय 567. बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं शायद चैप्टर नंबर 1 में. दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म. ठीक है. अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपने ध्यान से देखना है व्हाट इज अ कॉमन नंबर. 567 एक ऐसा नंबर है जो फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और सेकंड टर्म में भी आ रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 567 को हम बोलेंगे कि आप अलग हो जाओ, बाहर बैठ जाओ, और बाकी जो नंबर रह गए उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म में से 567 मैंने बाहर ले लिया. इनसाइड विल बी 1234. देखो फर्स्ट टर्म में से ये वाला नंबर मैंने यहां ले लिया ना, अंदर क्या बच गया, ये वाला आंसर. ठीक है. माइनस साइन विल बी एज इट इज. 567 has come out. Inside will be 234. Now 567. अब जहां पर आपका क्या साइन आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाई. ठीक है ना, क्योंकि ये 567 जो है इन दोनों नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई. 1234 इन दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस 234. 4 minus 4 0 0 0 and it is 1, so it is 1000. और इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आप सभी को पता है. आपने आंसर में एंड में कितनी जीरोस आएंगी, 3 जीरोस. ये यहाँ पर आ गई. 567 मल्टीप्लाई बाय 1 is 567. दिस इज योर आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइन को सॉल्व करेंगे. 739 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस इंटू माइनसेस प्लस 739. ठीक है. नाउ 739 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस, अब 739, कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं, आपने हमेशा डमास का रूल यूज करना है. ठीक है. लेकिन वो होगा जब आप लॉन्ग मेथड में जाओगे. ठीक है. लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, 739 प्लस 99, जो इनका आंसर आएगा उसको 739 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नो, हमने यहाँ पे 739 मल्टीप्लाई बाय 99 लिखा प्लस 739. क्या मैं 739 को कैन आई राइट इट एज 739 मल्टीप्लाई बाय 1? यस, आई कैन राइट, बिकॉज आई नो दैट 739 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 739 अगेन. ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो अगेन आपके पास यही आंसर आएगा. ठीक है. अब देखो फर्दर कैसे कर सकते हैं हम. दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म. What is common over here? 739 and 739. अब 739 हमने बाहर ले लिया. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में से 739 हमने बाहर ले लिया, इनसाइड इज 99 प्लस 739 हमने बाहर ले लिया, इनसाइड इज 1. अब इस 1 का कंसेप्ट आपको पता लगा. 739 के साथ यहाँ पे 1 भी है जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट इट इज देयर. अगर आप इन दोनों टर्म्स में से 739 कॉमन लेते हैं तो आप अंदर ऐसा नहीं लिख सकते हैं 99 प्लस 0. इट विल बी 99 प्लस 1. ठीक है. अगर मैं इस स्टेप को ना लिखूं, ठीक है, और मैंने आपको बोला 739 बाहर ले लो, तो आप क्या लिखोगे, 99 प्लस 0, क्योंकि 739 आपने बाहर ले लिया. नो, ओवर हियर 1 इज ऑल्सो देयर बट इट इज हिडन, तो हमने उसको पहले बाहर लाए. ठीक है. नाउ इट इज 739 मल्टीप्लाई 99 प्लस 1 इज 100. और देखो आप आंसर में आपकी 2 जीरोस ऐसे आ जाएंगी. एंड 739 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 739. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है. आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.